हाय एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद भावना। और मैं हूं भावना, आपकी इंग्लिश ट्रेनर। आज हम सीखने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक जो है प्रपोजिशन ऑफ टाइम, यानी इन, ऑन, एट को सही तरीके से कब और कैसे यूज करें। अगर आप भी कंफ्यूज रहते हैं कि कब इन लगाएं, कब ऑन और कब एट, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। सो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट प्रपोजिशन एट। ओके, preposition at। सो preposition at का यूज हमेशा हम एग्जैक्ट टाइम के लिए करते हैं। जब भी हमें एग्जैक्ट टाइम बताना होता है तो हम हमेशा preposition at लगाते हैं, जैसे कि at 7 o'clock, at noon, at night, at 3:15 PM, at बेड टाइम। सो अगर आपको एग्जैक्ट टाइम या पॉइंट इन टाइम बताना है तो आप हमेशा preposition at लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव लंच एट नून। एट नून क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज नून मीन्स एग्जैक्ट 12 PM। आई होप यू हैव गॉट इट। नंबर टू इज preposition on। माय डियर ऑल, preposition on का यूज हमेशा स्पेसिफिक डेज और डेट्स बताने के लिए किया जाता है। जब भी हम स्पेसिफिक डे या डेट्स बताएंगे, निश्चित डे या डेट, तब हम हमेशा preposition on का यूज करेंगे। लाइक ऑन मंडे, ऑन 5th of July, ऑन दिवाली, ऑन माई बर्थडे, ऑन न्यू ईयर्स ईव। अगर आपको किसी भी फेस्टिवल की भी बात करनी है, वो स्पेसिफिक डे है, इसीलिए हम क्या यूज करेंगे? ऑन दिवाली, ऑन होली, ऑन ईद, ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। लाइक आई हैव अ मीटिंग ऑन मंडे। ओके, लास्टली वी विल टॉक अबाउट प्रपोजिशन इन। सो प्रपोजिशन इन का यूज हमेशा हम तब करते हैं जब भी हम लंबे समय के अंतराल की बात कर रहे थे। व्हेन वी टॉक अबाउट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड इन अ वेरी इजी लैंग्वेज, अगर मैं बोलूं, जब भी आप नेम ऑफ मंथ्स, ईयर्स, पार्ट ऑफ डेज, सेंचुरीज, नेम ऑफ सीजन्स, मौसम के नाम, ओके, इनकी बात करो तो हमेशा इन लगाओ। फॉर एग्जाम्पल, इन जनवरी, in 2023, in the morning, in summer, in the 18th century. I hope you got it. Let me give you one example. Like, I was born in July. Okay? चलो जल्दी से एक क्विक recap लेते हैं हमने जो भी पढ़ा। चलो, so preposition at का यूज हमेशा exact टाइम के लिए किया जाता है, like at 5 PM। on का यूज हमेशा स्पेसिफिक डेज और डेट्स के लिए किया जाता है, like on Monday। इनका यूज हमेशा नेम ऑफ ईयर, मंथ एंड जब भी हम सीजन की बात करते हैं उनके साथ किया जाता है, लाइक इन 2015, इन मार्च, इन समर। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव गॉट। अब I have a quick homework for you guys. So it's the time for you to practice. Now there are 3 fill-ups. आपको इन सब के आंसर मुझे कमेंट में देने हैं। Don't miss out to comment. I want each and everyone's answer. With this, that's all for today, guys. And thanks a lot for watching it. I hope finally you have understood the difference between in, on, at. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और नए ग्रामर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। See you in the next session, guys. Thank you so much. Bye bye.